हाय, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आई एम डॉक्टर शिवाली। आज हम बात करेंगे कि जो डायबिटीज़ की पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ होता है। जनरली हमने देखा है कि जैसे ही डायबिटीज़ होती है या ब्लड प्रेशर होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है, या डायबिटीज़ जैसे ही होती है उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ही होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली होता क्या है, पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, और फिर उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि ब्लड का रोल क्या होता है। एग्जैक्टली ब्लड है क्या? देखिए, ब्लड का क्या होता है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। ब्लड जो है, दो चीज़ें उसके अंदर बेसिक हम काउंट करते हैं, वाटर कंटेंट यानी कि लिक्विड कंटेंट एंड सेमी सॉलिड्स। तो 50% उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, 50% वो सेमी सॉलिड्स यानी कि जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप 50% पार्ट में समझ लो, और 50% पार्ट जो होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। तो दिस इज़ जस्ट वेरी स्मॉल थिंग वी शुड नो अबाउट इट। द नेक्स्ट पॉइंट कि अब ये तो कि ब्लड, अब ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारी बॉडी की जितनी, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर सेल्स, यानी हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है। तो हमारी बॉडी की एक एक सेल को प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन, कुछ भी हमारी बॉडी की सेल्स को अगर कुछ चाहिए तो वो किसके थ्रू लेती है? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। पूरी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के, लेकिन वो कैसे करता है? तो ब्लड जो होता है ना, ट्यूब्स में फ्लो करता है। ट्यूब्स क्या होती है? ट्यूब्स एक ऐसे से आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनके अंदर जो होता है ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड इनके अंदर फ्लो करता है और इनके थ्रू सेल्स में जाता है। तो दिस इज़ लाइक कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि अगर बॉडी में अगर हम कुछ भी खाते हैं, अगर हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं तो वो हमारी सेल्स को किसके थ्रू जाती है? ब्लड के थ्रू, राइट। तो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर एनर्जी जाती है। अब हम बात करते हैं जो आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स है, ये क्या होती है? ये मसल्स होती हैं, राइट। तो इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और ये रिलैक्स भी होती हैं, यानी कि श्रिंक भी कर जाती हैं और ये ओपन यानी कि रिलैक्स भी होती हैं। तो बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि ये खुद एक मसल्स होती हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी ये फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। इट्स वेरी स्मॉल, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो जनरली हम पाइप से पानी देते हैं। तो हमने कभी देखा होगा जब हम पाइप को बीच में दबा देते हैं, राइट, तो जो पीछे का जो प्रेशर है, राइट, वो काफ़ी प्रेशर, वो जो पीछे का जो पानी है वो काफ़ी प्रेशर लगाता है बाहर की तरफ निकलने के लिए, राइट। तो जैसे ही हम उसको हल्का सा ढीला छोड़ते हैं, राइट, तो पानी जो है वो बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकलता है। तो दिस इज़ अबाउट दी प्रेशर, यानी कि जो पीछे वाले पानी को जितना प्रेशर लगाना पड़ता है आगे की तरफ जाने के लिए, वो होता है प्रेशर। द सेम थिंग जब हमारे हार्ट से ब्लड दूसरी आर्टरीज और मतलब वेन्स के थ्रू जब बाहर दूसरी सेल्स में जा रहा है, राइट, तो जब हार्ट को प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड के लिए, ब्लड फ्लो करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब बात आती है कि हार्ट को क्यों प्रेशर लगाना पड़ता है। अब मानिए कि जो ये कैपिलरीज है या आर्टरी है या वेन है, लाइक एज अ ट्यूब, अगर इसके अंदर कुछ भी जम जाए, राइट, अगर वो कुछ भी जम जाए तो उस ट्यूब की थोड़ी स्पेस कम हो जाएगी, और जब स्पेस कम हो जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए, राइट। अब ये जम क्यों जाता है इसके अंदर? जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? शुगर लेवल ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर, और जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाता होता है तो शुगर हमेशा इंसुलिन को अपने पास बुलाती है ब्लड के अंदर शुगर को कम करने के लिए, राइट। और जैसे इंसुलिन आता है तो इंसुलिन वैसे भी ग्रोथ हार्मोन है, तो वो क्या करता है? अपने साथ और ज़्यादा 10 चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। वो शुगर को तो अटैच करते ही करता है, और भी जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाते हैं, प्लेटलेट्स एडेयर होने लगते हैं। तो वो वहाँ जमने लगता है, एक छोटा सा जमेगा, फिर बड़ा होने लगेगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और वो ट्यूब के अंदर जब ऐसे बन के हीप सा बना लेता है, वो जमने लगता है। तो ब्लड को प्रेशर लगाना पड़ता है आगे की तरफ जाने के लिए।
इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जब हार्ट को जितना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को आगे की तरफ फ्लो करने के लिए इन द आर्टरीज, इन द कैपिलरीज, इन द वेन्स, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही बात होती है कि अगर यही जो ट्यूब के अंदर जो एडरेंस हुई है, जो वहाँ पे अटैचमेंट्स हुई हैं, जो मतलब एक क्लॉट से जो बनने स्टार्ट हुए हैं, तो वो अगर ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, जिसको हाँ वो जगह ज़्यादा एक्सटैंड होता चला जाएगा, तो आपने देखा होगा इसीलिए हार्ट ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, क्योंकि आर्टरीज़ या कैपिलरीज़ या वेन्स से ब्लॉकेजेस हो जाती है। और जब ब्लॉकेजेस होती हैं तो ब्लड आगे की तरफ जब फ्लो नहीं करेगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी, इसलिए हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक हो जाता है। मतलब जहाँ की कहीं की भी, जहाँ कैपिलरीज़ में, जिस कैपिलरी में भी, कहीं पे भी, जहाँ पे भी एडोमा हो जाएगा, जहाँ पे भी वो इकट्ठा होगा, तो वहाँ पे ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये पता ही नहीं, हम सोचते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे हार्ट को ज़्यादा तेज काम करना पड़ता है, इसलिए हमारी पल्स रेट्स भी, हमारी बीट्स भी बढ़ जाती है। दैट्स वाई हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है एंड हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो दोनों चीज़ें हमारी बढ़ी हुई आती हैं। तो दिस इज़ द कॉज टू नो दैट, इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर जनरली बढ़ा होता है। अब नाउ हम इसको बहुत अच्छे से ठीक भी कर सकते हैं अगर हम अपनी राइट गाइडेंस लें, हम राइट एक्सरसाइजेस करें, राइट डाइट लें अगर हम, और वी शुड नो द राइट एजुकेशन अबाउट दिस। जब हमें चीज़ें ठीक से पता होंगी तभी हम उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, हम इसी पे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों पे डिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, और कुछ भी अगर आपको क्वेरी होती है तो जुड़िए और अपनी लाइफ स्टाइल यानी कि अपनी डायबिटीज़ को ठीक करिए। स्टॉप योर डायबिटीज़ विदाउट medicines and control your diabetes without medicines. Okay, thank you, bye bye, take care.